जय श्री राम। आज मैं आप सभी को माता सेबरी की कथा सुनाने जा रही हूँ। उनके पिछले जन्म की भी कथा इसमें जुड़ी हुई है। माता सेबरी पिछले जन्म में एक महारानी थी। एक बार राजा ने उन्हें प्रयागराज में संतों की सभा में साथ में लेकर गए और रानी डोली से गई। डोली पे पर्दा पड़ा हुआ था और जब वहाँ राजा पहुँचे तो राजा तो खुद संतों की सभा में सम्मिलित हुए, लेकिन रानी को सम्मिलित होने नहीं दिया। उस पर रानी ने राजा से विनती और बड़ी आग्रह किया और कहा कि हे राजा, हम भी संतों की सभा में सम्मिलित होना चाहती हूँ, संतों का दर्शन करना चाहती हूँ और उनके सत्संग और प्रवचन का लाभ उठाना चाहती हूँ। राजा ने कहा, ये तुम्हारी हार्दिक इच्छा का मैं सम्मान करता हूँ, अति सुंदर है, लेकिन तुम एक कोई साधारण नारी नहीं हो, तुम एक महारानी हो, पटरानी हो, इसलिए ऐसा करना उचित नहीं है। आम नारियों की तरह तुम यहाँ बैठकर सत्संग नहीं सुन सकती हो, प्रवचन नहीं सुन सकती हो, तुम्हें पर्दे ही में रहना पड़ेगा। उस समय रानी को बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या करें, राजा से ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकती थी। फिर रात कैसे भी बीत गई और सुबह राजा से कहा कि अगर सत्संग नहीं हुआ तो कम से कम यहाँ पर आई हूँ प्रयागराज में तो गंगा स्नान तो कर लूँ। राजा ने गंगा स्नान का आदेश दिया और मंत्री और सिपाही डोली में उनको लेकर गए और वहाँ पर रानी गंगा जी में स्नान करने के लिए गई। बाहर मंत्री लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे कि रानी स्नान करके निकलेंगी बाहर, लेकिन रानी वहाँ पर गई और अपने मन में ये भाव लेकर कि वो रानी और राजपद से क्या प्रयोजन है, जबकि संतों का सत्संग न कर सके, सुन न सके, उसमें बैठ न सके, फिर इस रानी से रानी होने का क्या लाभ है। और मन में यह इच्छा करते हुए कि नीच से नीच घर में मेरा जन्म हो, जहाँ ऐसा कोई पर्दा ना हो, जहाँ कोई प्रतिबंध ना हो, ऐसी मन में कामना लेकर अपने शरीर को छोड़ दिया गंगा जी में। और अंतमति सो गति, रानी ने जो अंतिम मति और इच्छा किया, फिर वैसे ही रानी का अगला जन्म भील के यहाँ सेबरी ने जन्म लिया। कोल भील के यहाँ जन्म लिया और वहाँ पर बहुत गरीब थे, वो लोग जंगल में रहते थे और मांस और फल फूल से अपना जीवन निर्वाह करते थे। एक दिन धीरे धीरे सेबरी बड़ी हो गई। एक दिन पिता के मन में चिंता हुई कि पुत्री का विवाह भी करना चाहिए और उसके लिए योग्य वर ढूंढा और योग्य वर ढूंढने के बाद में शादी की तैयारी करने लगे। सेबरी को कुछ मालूम नहीं था, ज़्यादा अवस्था नहीं थी, कम ही अवस्था में शादी हो रही थी सेबरी के। सुबह से सेबरी की माता सेबरी का श्रृंगार करने लगी। सेबरी चौंक गई, माता से पूछने लगी कि ये माता, आज ये क्या कर रही हो? रोज़ तो मैं ऐसे धूल मट्टी लगाए हुए कहीं जंगल में कहीं कुछ बीनती रहती हूँ, कहूँ कुछ करती रहती हूँ, और आज ये सब क्या हो रहा है? माता ने कहा, तुम्हें नहीं मालूम है, तुम्हारा विवाह है, कल तुम्हारा विवाह है। सेबरी ने कहा, कल मेरा विवाह है? माता ने कहा, हाँ। सेबरी ने कहा, ये जो यहाँ पर इतने पशु बांधे हैं पिताजी लाकर, ये क्या होगा? ये क्यों बांधे हैं? इनको क्यों बंदी बनाए हुए हैं? हिरन है और बाकी जंगली पशु बहुत से थे। माता ने कहा, जो विवाह में आएंगे मेहमान, उनको इसी का मांस दिया जाएगा भोजन के साथ में। सेबरी सुनते ही चौंक गई और मन में विचार किया कि मेरे एक विवाह करने से, घर बसाने से और इतने पशुओं की जान जाएगी। उसी समय सेबरी ने विचार किया और माता से कुछ कहा भी नहीं, कुछ पूछा भी नहीं। और रात के समय जब माता पिता सो गए तो सेबरी धीरे से उठी और माता पिता को प्रणाम किया और सीधे जंगल में तो रहती ही थी, जंगल से एक दूसरे जंगल में चली गई। जब वहाँ चली गई तो कुछ दूर पर मातंग मुनि का आश्रम था और वहीं पर एक गुफा में सवेरा होने के पहले वो वहाँ पर छुप गई।
और जब वहाँ पे छुप गई तो वहाँ पर क्या देखती हैं कि मातंग मुनि के जो वहाँ पर चेला हैं, शिष्य हैं, वो लोग वहाँ से आते हैं पत्तल बनाने के लिए, वहाँ से पत्तियाँ तोड़ के लेके जाते हैं, भोजन बनाने के लिए लकड़ियाँ तोड़ के लेके जाते हैं। ये सब देख कर शबरी मातंग मुनि का आश्रम किसी को मालूम ना पड़े वो चुपके से पता लगा लिया। और पता लगाने के बाद में वो नित्य रात में पेड़ से लकड़ियाँ तोड़ती और पत्ते तोड़ती और उसका पत्तल बनाती, और रात ही में सुबह होने के पहले मातंग मुनि के आश्रम में रख कर चली आती। ऋषि मातंग मुनि जी देखते तो कहते ये कौन ऐसा सेवा करता है, लेकिन छुपकर करता है। सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन वो सामने क्यों नहीं आ रहा है। चेला लोग भी परेशान रहे, सबसे पूछे, कोई सब लोग बताते हमें मालूम ही नहीं कौन करके जाता है, कौन रख के जाता है। मातंग मुनि ने कहा अच्छा आज तुम लोग भी कुटिया के किनारे सोने का नाटक करो और मैं भी ऐसा ही करूँगा, और मालूम पड़ जाएगा कि कौन रात्रि में कौन लेकर आता है पत्तल और लकड़ियाँ। शबरी नित्य की तरह पत्तल और लकड़ियाँ लेकर गई। जब पत्तल और लकड़ियाँ लेकर शबरी गई तो मातंग मुनि ने जैसे ही लकड़ी और पत्तल गिराई और जैसे चलने लगी वापस, मातंग मुनि ने कहा ठहर जाओ पुत्री, तुम कौन हो। शबरी कांप उठी लेकिन रुक गई, फिर कहने लगी, टूटे फूटे शब्दों में कहने लगी, डर के मारे सब अपनी सब कहानी कथा पिछला बताई, कहाँ कैसे जन्म हुआ, कैसे कैसे मैं यहाँ पर आई। मातंग मुनि ने कहा कोई बात नहीं पुत्री, यदि तुम सेवा करना चाहती हो तो तुम आश्रम में रहकर ही करो, यहीं पर रहो। तो शबरी ने कहा मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ, यहाँ पर तो शिष्य मंडली रहते हैं, यहाँ पुरुष रहते हैं, कोई यहाँ स्त्री नहीं है, और सब लोग क्या कहेंगे, मैं कैसे यहाँ पर रह सकती हूँ। लेकिन मातंग मुनि ने कहा कि मैंने तुम्हें पुत्री कहा है, और एक पुत्री अपने पिता के यहाँ पूरे अधिकार से रह सकती है। पिता के घर में पुत्री स्वतंत्र रहती है, और तुम आज से मेरी पुत्री हुई, और मैंने तुमको पुत्री कहा है, और तुम मेरे आश्रम में रहो। जब शबरी को ऐसा आश्वासन दिया और शबरी आश्रम में रहने लगी, तो वहाँ पर कुछ जो शिष्य थे उनके मन में सब उल्टी सीधी बातें आई, और सब कहने लगे कि यहाँ पर या तो शबरी रहेगी या तो मैं ही रहूँ, या तो मैं रहूँगा। मातंग मुनि ने कहा तुम लोग रहो या ना रहो, लेकिन यहाँ पर शबरी को मैंने अपना पुत्री मान लिया है और शबरी यहीं पर रहेगी। कुछ शिष्य लोग चले गए, कुछ वहीं पर रहे, और ऐसे ऐसे दिन बीतता गया। शबरी अपना रोज आश्रम को झाड़ती बुहारती और पत्तल लाती, लकड़ियाँ लाती, भगवान की सेवा करती, गुरु की चरणों की सेवा करती, और धीरे धीरे समय बीतता गया। धीरे धीरे समय बीतने के बाद में वो समय आया कि जो समय हर किसी एक के जीवन में एक दिन अवश्य आता है, और वही समय मातंग मुनि के जीवन में आ गया और जाने का समय हो गया। सब शिष्य मंडली लोग चारों तरफ घेरे हुए बैठे थे, शबरी भी बैठी थी। शबरी ने कहा क्या बात है, गुरु जी से बात किया। गुरु जी ने कहा हे शबरी हमारे जाने का समय हो गया है। तो शबरी ने पूछा गुरु जी आप जाएंगे तो कब तक आएंगे। गुरु जी ने कहा मैं उस जगह जा रहा हूँ जहाँ से जाने के बाद में कोई वापस नहीं आता है। शबरी रोने लगी और कहा मैं अब क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी। मातंग मुनि ने कहा तुमको कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, तुम यहीं रहो। एक दिन ऐसा होगा कि भगवान श्री राम तुमसे मिलने के लिए यहाँ स्वयं आएंगे, भाई लक्ष्मण के साथ वो खुद ही यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आएंगे। माता शबरी ने यह नहीं बताया माता शबरी से मातंग मुनि ने कि कितने दिनों में आएंगे, कब आएंगे, कितने वर्षों में आएंगे। बस यही इतना कहा कि एक दिन आएंगे, अवश्य आएंगे। तो गुरु के वचन मन में समझकर कि सही बात गुरु कह रहे हैं, गुरु के बातों पर विश्वास करके शबरी वहीं आश्रम में रहने लगी। और शबरी बूढ़ी हो गई हैं, और ऐसे रहते रहते 10,000 वर्ष बीत गए। और 10,000 वर्ष बीतने के बाद में भगवान राम अपनी भार्या माता सीता जी को खोजते खोजते शबरी माता के आश्रम पे आए हैं।
और जब वहाँ आए हैं तब सेबरी माता बूढ़ी हो गई हैं और उनको आँख से दिखाई भी नहीं पड़ रहा है और भगवान को कभी देखी नहीं है तो पहचान भी नहीं रही हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं भगवान से कि रास्ते में तो बहुत राम जी कहे थे सेबरी माँ के यहाँ चल रहे हैं, सेबरी माँ के यहाँ चल रहे, सेबरी माँ ऐसी है, सेबरी माँ वैसी है, बहुत तारीफ कर रहे थे। और जब वहाँ पहुँच गए तो सेबरी माँ कुछ बोल ही नहीं रही हैं, खाली देख रही हैं, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं रहा है कि भगवान कैसे हैं, भगवान कैसे देखते हैं। केवल अपने गुरु के बातों को याद करती हैं और गुरु ने बताए हैं कि बड़ी जटाएं होंगी, उनकी हाथ भुजाएं विशाल होंगी, तिलक होंगे और गले में तुलसी और बनमाला होंगी, ये सब उनका सब पहचान बताए हैं और वही सब देख रही हैं सेबरी माता। और देखने के बाद में फिर उनको अपनी कुटिया में लेकर जाती हैं, सुंदर आसन पर बैठाती हैं और उनके पांव पखारती हैं। पांव पखारने के बाद कंदमूल फल उनको खाने के लिए देती हैं। कंदमूल फल खाने के बाद में भगवान से हाथ जोड़कर कहती हैं कि हे भगवान, अब मैं एक अधम से अधम जो नारी होती हैं उनमें भी अधम नारी हूँ और मैं किस तरह आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। सेबरी पढ़ी लिखी नहीं है, उसको कुछ मालूम नहीं है कि भगवान की स्तुति कैसे करें। भगवान कहते हैं कि हे सेबरी, आज तुम मेरी स्तुति नहीं करो, आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं किस चीज़ से प्रसन्न होता हूँ। भगवान कहते हैं कि जात पात और धर्म कुल बड़ाई ये सब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है और केवल मैं भगत का नाता, मानो एक भगत का नाता, मैं केवल भक्ति का नाता ही मानता हूँ, मैं भक्ति ही से प्रसन्न हूँ और वो तुम्हारे अंदर शरीर में कूट कूट कर भरी है। और आज मैं नवधा भक्ति का वर्णन करता हूँ। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भगवान कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतों का संग करना चाहिए और दूसरी भक्ति है संतों के मुँह से कथा और प्रवचन सुनना चाहिए, भगवान की लीला कथा सुननी चाहिए। और ऐसे ऐसे भगवान ने नव भक्ति का वर्णन किया है। और माता अनुसुईया माता सेबरी से कहा है कि हे सेबरी, हे भामिन, एक भक्ति जिसके अंदर होती है उससे मैं प्रसन्न हो जाता हूँ और वो पद देता हूँ जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को दुर्लभ है। और तुम्हारे अंदर तो 9 की 9 भक्तियाँ समाई हुई हैं और तुम्हें स्तुति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें आज वो परम पद दे रहा हूँ और तुम मेरे परम धाम को जाओ। ये कहकर भगवान राम बहुत प्रसन्न हुए हैं और सेबरी हाथ जोड़कर भगवान के सामने फिर विनती किया है और विनती करके भगवान के धाम को गई हैं। इसके बाद में भगवान फिर सुग्रीव और हनुमान जी से मिलने के लिए वहाँ से आए हैं। जय श्री राम।